जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। क्षमा कीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं
प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्दधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। इस श्लोक के ऊपर हमने चर्चा आरंभ करी थी। इसी के ऊपर आगे बात करेंगे। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि उपधारय। जैसे आकाश में उत्पन्न हुआ, वायु आकाश में ही स्थित है, सदा ही है वहां, वह सर्वत्र विचरने वाला है, वो महान वायु। वैसे ही मेरे संकल्प के द्वारा उत्पत्ति होने वाले से सभी भूत वगैरह मेरे में स्थित है, ऐसा हे अर्जुन तुम धारो, मान लो। भगवान इस जगत को कैसे धारण करते हैं, इसके बारे में आकाश का उदाहरण देकर बात कर रहे हैं। यथाकाश स्थितो वायु सर्वत्र गो महान, महान वायु है और वह सतत बहने वाला है, गमन करने वाला है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु चलता ही रहता है और ये पूरा विश्व उसकी सीमा है। वायु विश्व में कहीं भी उसकी चहल पहल होती है, इसलिए उसको सर्वगामी कहा। वायु सर्वत्र गो महान, और इसलिए उसको महान कहा गया। अभी ये जो वायु है उसमें बढ़ना, कम होना, दिखना, फील होना, नहीं होना, इसको उत्कर्ष अपकर्ष, आविर्भाव तिरोभाव कहते हैं। आविर्भाव यानी दिखना और तिरोभाव यानी अदृश्य हो जाना। यानी कभी कभी हमको वायु की स्पंदन होती है, वी फील देयर इज विंड ब्लोइंग, एंड समटाइम्स वायु स्थिर हो जाता है तो पता भी नहीं चलता कि वायु का आवागमन चल रहा है। सो ये आविर्भाव तिरोभाव है उसका। अभी ये वायु को गमन आगमन करने के लिए, इधर उधर से बहने के लिए उसको कोई आधार चाहिए। लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग। मान लीजिए कि हम जमीन पर चलते हैं, तो जमीन पर चल फिरने के लिए हमें जमीन का आधार चाहिए। वी नीड समथिंग, बराबर, कोई सपोर्ट चाहिए, और उस सपोर्ट के हिसाब से ही उसके ऊपर हम, उसके आधार से हम चलते हैं। अभी आप कहेंगे कि
एरोप्लेन तो आसमान में उड़ता है, उसको किसका आधार है? तो आसमान में उड़ने वाले एरोप्लेन को भी वायु का आधार है, हवा का आधार है, एटमॉस्फेयर का आधार है। मान लीजिए कि सडनली देयर इज ए वैक्यूम, हवा बंद हो जाए, आकाश में वायु ही नहीं है, एरोप्लेन नहीं उड़ेगा। तो एरोप्लेन भी हमें दिखता है उड़ रहा है, लेकिन उसको भी कुछ आधार तो चाहिए। यानी किसी को भी मूवमेंट करने के लिए, गमन आगमन के लिए सपोर्ट चाहिए, आधार चाहिए। और अब इसमें मान लीजिए कि जमीन पर हम चल रही बात हम कर चुके हैं, दोबारा इसको दोहराता हूं मैं, कि जमीन पर यदि हम चलते हैं तो जमीन हमारी आधार है और हम उसके आधेय हैं। वैसे एरोप्लेन आकाश में उड़ता है तो एरोप्लेन आधेय है और उसका आधार एटमॉस्फेयर है, बराबर, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब कहेंगे थोड़ा इसको और इंटीग्रेट करिए, थोड़ी दिमागी कसरत करिए। रॉकेट जब अवकाश में जाता है तो वहां तो वायु नहीं है, बराबर। पृथ्वी के बाहर जब रॉकेट चला गया, अवकाशयान चला गया, तो वहां पृथ्वी के बाहर तो वायु नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है। तो यहाँ पृथ्वी के वातावरण के अंदर तो ये विमान जो उड़ता है वो एटमॉस्फेयर के सारे आधार आधे है। लेकिन स्पेस में जो रॉकेट गया तो उसका आधार कौन सा? उसका आधार ही स्पेस है। यानी वहां भी आधार आधे का संबंध है कि वहां स्पेस है और वो स्पेस के अंदर और एक रॉकेट उड़ता है। तो जो आधेय है, यानी कि जो आश्रित वस्तु जो है, उससे जो आश्रय का स्थान है वो ज्यादा पावरफुल होना या तो व्यापक होना जरूरी है। एरोप्लेन को उड़ने के लिए जितना बड़ा एरोप्लेन है उससे बहुत बड़ा एटमॉस्फेयर चाहिए, बराबर। हम जमीन पर चलते हैं तो हमारे जो कदम की, हमारे जो पैर की जो कदम का जो नाप है उससे ज्यादा जमीन होनी चाहिए तो हम उसके ऊपर चल फिर सकेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। मछली को पानी में तैरना है तो पानी की व्यापकता होनी चाहिए मछली से ज्यादा। यदि मछली पानी से ज्यादा हो गई तो मछली तैर नहीं पाएगी, राइट। तो लाइक दैट, आश्रय का जो स्थान है वो आश्रित वस्तु से ज्यादा व्यापक होना जरूरी है। इसलिए स्पेसक्राफ्ट से ज्यादा बड़ा स्पेस होना चाहिए तो इस स्पेसक्राफ्ट उसमें गति कर सकता है। अभी नाउ स्पेस में से वायु, वायु में से अग्नि, अग्नि में से जल, जल में से पृथ्वी, बराबर। ये क्रम है पंचमहाभूत का प्रकट होने का। तो अग्नि, जल और पृथ्वी तो वायु से प्रकट हुए हैं। तो वो वायु से प्रकट हुए तो वायु का आधार स्थान नहीं बन सकते, बिकॉज वायु इज मोर पावरफुल, वायु इज मोर व्यापक, लेट अस पुट इट दिस वे, जिसमें से ये प्रकट हुए हैं, इसलिए वायु का ये आधार स्थान नहीं बन सकते। तो ये पंच महाभूत में जो अति सूक्ष्म है, जिसमें से वायु की निर्मित हुई है, वही उसका आधार बन सकता है। इसलिए आकाश यानी स्पेस, आई रिपीट अगेन, आकाश यानी ऊपर दिख रहा है वो ब्लू वाला नहीं। आकाश शब्द का जब भी यहां प्रयोग होता है दैट मीन्स स्पेस, अवकाश, द स्पेस, बराबर। जो स्पेस के अंदर हम बैठे हैं, जिसके अंदर आप बैठे हैं, द स्पेस दैट यू आर ऑक्यूपाइंग व्हाइल सिटिंग, ये स्पेस, वो आकाश। तो यह आकाश जो है वो अति सूक्ष्म है, वो सर्वव्यापक है और वायु का वो कारण है, वायु उसका कार्य है। वायु आकाश में से उत्पन्न हुआ है।
इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा ना, आकाशात वायु हो। तो आकाश का व्यापकत्व जो है वह वायु से ज्यादा है, यानी स्पेस इज मोर प्रिडोमिनेंट और इट इज मोर परवेडिंग देन वायु। और इसलिए आकाश जो है वो वायु का आश्रय स्थान है, और इसलिए ये वायु इस आकाश के अंदर रहते हुए सर्वत्र गमन करता है, इधर उधर चलता है। तो आकाश और वायु में ये आधार आधेय का संबंध है। आकाश आधार है और वायु आधेय है, और इस आधेय वायु में गति है, विकार है, बढ़ना कम होना, आविर्भाव तिरोभाव जो भी हमने बात करी हो, बढ़ना कम होना। लेकिन वायु का आश्रय स्थान जो आकाश है, वो आकाश में कोई हलन चलन की प्रक्रिया नहीं है। स्पेस इज स्पेस, स्पेस डज नॉट मूव। ये जो अवकाश है वह, उसमें कोई गति नहीं है, अवकाश स्थिर है। क्योंकि ये जो अवकाश है वह नित्य है, निष्क्रिय है, गति शून्य है, उसमें कोई गति नहीं है। और इसलिए वायु के बहने की वजह से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज विंड इज ब्लोइंग, द स्पेस इज नॉट मूविंग विद द विंड। हवा बह रही है, हवा चल रही है, तो उसकी वजह से जिस अवकाश में हवा चल रही है वो अवकाश उसके साथ नहीं चलता। यानी इस अवकाश के ऊपर और किसी भी महाभूत का प्रभाव नहीं है, और इसलिए आकाश को आप भिगो नहीं सकते, पानी का प्रभाव नहीं है, उसको जला नहीं सकते, अग्नि का प्रभाव नहीं है, उसको तोड़ नहीं सकते, उसको सुखा नहीं सकते, एटसेट्रा एटसेट्रा। और यह आकाश अलिप्त है, सभी क्रियाएं आकाश में होती है, लेकिन आकाश जो है वो अपने स्थान पर स्थिर है, वो कभी भी छोड़ता नहीं। तो भगवान यहां इस आकाश का उदाहरण दे रहे हैं कि आकाश में जैसे वायु चलता है, इस वायु में आविर्भाव तिरोभाव है, लेकिन आकाश जो है वो स्थिर है, अपनी जगह पर है, इट डज नॉट मूव। इसी तरीके से ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक इस पूरी व्यष्टि में, समष्टि में जो भी भूत मात्र है वो सारे आत्म चैतन्य में स्थित हैं। यथाकाश स्थितो वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मम स्थानि इति उपधारय। यानी जिस तरीके से वायु चल रहा है आकाश में, ऐसे ही ये सारे भूत मात्र मेरे अंदर चल फिर रहे हैं। थोड़ा इसके ऊपर और थोड़ा गहरा विचार करें कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। ये जो पूरा विश्व है वह स्पेस और टाइम में समाया हुआ है। विश्व की कोई भी आप घटनाएं आप देखेंगे तो स्पेस और टाइम दो पैरामीटर उसमें होते हैं, समय और स्थल, देश और काल जिसको हम कहते हैं। लेकिन ये देश और काल भी शाश्वत नहीं है, दे आर ऑल्सो नॉट इटर्नल। टाइम इज चेंजिंग, स्पेस इज ऑल्सो पंच महाभूत में से एक है, इसलिए वो परमानेंट नहीं है, इटर्नल नहीं है। इटर्नल मात्र परमात्मा है, परम तत्व है, शुद्ध चैतन्य इटर्नल है, इसके अलावा इटर्नल कुछ नहीं है। तो स्पेस भी इटर्नल नहीं है। तो यदि स्पेस शाश्वत यानी कि इटर्नल नहीं है, नित्य नहीं है, तो उसको भी कोई आधार होना जरूरी है।
बिकॉज वो भी प्रकट होता है और वो भी डिसअपियर हो जाएगा कभी। तो प्रकट होकर जब भी दिखता है या तो अस्तित्व में आता है, तो उसको अस्तित्व में रहने के लिए कुछ आधार तो चाहिए। तो ये जो स्पेस है, आकाश है, उसका आधार क्या? जरा समझिए इस बात को। हाँ, उसका आधार मन है। और हमारा जो मन है वह आकाश और काल से भी सूक्ष्म है। यहां सूक्ष्म शब्द का अर्थ छोटा नहीं, सूक्ष्म यानी मोर प्रिडोमिनेंट, मोर पावरफुल, इस अर्थ में है। इस मन के द्वारा ही स्पेस और टाइम की हमें अनुभूति होती है। देश और काल का ज्ञान इस मन के द्वारा होता है। वही वापस कनेक्ट द डॉट्स शिव संकल्प सूत्रों को के साथ, वहां भी मन की बात हो रही थी। तन्मय मन शिव संकल्प मस्तु, बराबर। ये मन को शिव संकल्प करने की बात हुई है। तो एनीवे, लेट अस नॉट गेट देयर। खाली ये तो खाली एक डॉट आपको कनेक्ट करके दिखा दिया कि वो वहां भी कनेक्शन उसका हो रहा है। ये सारी चीजें इंटरवोवन, इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे के अंदर घुली मिली हुई है। लेकिन वो सही समय पर यदि वो स्ट्राइक हो जाए हमारे मन में, तो पूरा पिक्चर धीरे धीरे क्लियर होने लगता है। अरे वाह, ये यहाँ भी बात हुई थी, उधर भी बात हुई थी, यहाँ भी बात हो रही है। और जब ये सब ताने बाने हम कनेक्ट करते हैं, तो पूरे ब्रह्मांड के बारे में हमारे मन में एक पिक्चर खड़ा होता है। तो मन में स्पेस और टाइम का ज्ञान होता है, देश और काल का ज्ञान होता है। मन जब भी शांत हो जाता है, जब भी हम गाढ़ी निद्रा में है, मूर्छा में है, बेहोशी में है, तो मन में स्पेस और टाइम के जो स्पंदन जो है वह नहीं होते। नहीं, वी फॉरगेट। आप गाढ़ निद्रा में सोए हुए हैं तो आपको पता नहीं कि आप कहाँ हैं। गांव में लोग बाहर मैदान में, घर के बाहर आंगन में खटिया डालकर सोते थे क्या? हम मैं हमारे बचपन की बात करूं, हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल थे हमारे बगल में रहते थे। ही वॉज लिविंग इन अवर नेबरहुड। और वो बाहर खटिया डालकर सोते थे, खास करके समर के मंथ्स में। तो अब बच्चे लोग भी शैतान ने, तो कुछ शैतानी तो करेंगे। तो हम उनके चार बच्चे इकट्ठे होकर उनकी खटिया इधर से उठाकर उधर रख के आते थे। છોકરાઓને તો આ બધું વાનરવેડા કરવાની બહુ ટેવ હોય ને, એટલે બધા નાટક બહુ કરતા। तो उनकी खटिया को उठा के, यहाँ से उठा के, वो सुबह उठते अरे ये किधर आ गया ना। उनको कुछ पता नहीं है, यानी कि स्पेस का उनको कोई भान नहीं है। अभी अपने आंगन में थे और जब उठे तो दूसरे के आंगन में है। तो गाढ़ निद्रा में, व्हाई आई एम सेइंग दिस इज कि गाढ़ निद्रा में स्पेस का हमें भान नहीं रहता कि हम कहाँ हैं। वैसे टाइम का भी भान नहीं रहता, समय का भी भान नहीं रहता, अभी सुबह है कि रात है कि क्या है। तो ये जो स्पेस टाइम है उसका आश्रय स्थान मन है, और मन अति सूक्ष्म है। लेकिन मन भी शाश्वत नहीं है, नित्य नहीं है, क्योंकि वो भी हमारे अंतःकरण का हिस्सा है। एकोनविंशति मुख, बराबर, वो चार में से वो मन है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो वो भी परमानेंट नहीं है। और मन देश और काल से ज्यादा सूक्ष्म है, यानी कि ज्यादा प्रिडोमिनेंट है। उसकी प्रूफ भी हमने देखी।
कि मन यहां से छलांग लगा कर कहीं भी जा सकता है। आप वहां बैठे बैठे बोलो अमेरिका, तो अमेरिका चले गए। आप बैठे बैठे बोलोगे आज से 10 साल के बाद क्या होगा, तो 10 साल के बाद का आपके मन के अंदर विचार आ जाता है कि भाई आफ्टर 10 years, भले ये कोई युवती है जिसकी अभी अभी शादी हुई है क्या, तो वो बैठे बैठे सोचेगी कि आज से 50 साल के बाद मैं दादी बन जाऊंगी, खटाक करके 50 years छलांग, राइट। तो मन स्पेस को भी लांघता है, समय को भी लांघता है। यानी माइंड इज बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिराइव। यानी कि मन इन दोनों पैरामीटर से ज्यादा सूक्ष्म है, यानी कि मोर प्रेडोमिनेंट है। तो मन के जैसी गतिमान वस्तु विश्व में कोई नहीं है। मनोजो मारुत तुल्य वेगम, बराबर। अभी यह मन जो है वो भी शाश्वत नहीं है, इटरनल नहीं। ऐसी एक वस्तु हम समझ लें कि जिसमें भी विकार आता है, विकार यानी बदलाव आता है, जो भी चीज बदल सकती है वो परमानेंट नहीं हो सकती, इटरनल नहीं हो सकती। तो मन भी इटरनल नहीं है, क्योंकि मन में भी राग द्वेष काम क्रोध वगैरह बहुत सारे विकार आते हैं। तो यही मन का आविर्भाव तिरोभाव का अनुभव होता ही रहता है। तो ये मन भी नित्य नहीं है। देखिए कहां से कहां आए हम। पंच महाभूतों का आश्रय स्थान आकाश, बराबर। वहां टाइम और स्पेस का पैरामीटर आया, उसका आश्रय स्थान मन। अभी मन भी चंचल है, तो जो चंचल है उसका तो वो परमानेंट नहीं है, इसलिए उसका आश्रय स्थान होना ही चाहिए। तो मन कहां से निर्माण हुआ, मन का आश्रय स्थान कौन सा। मजे की बहुत अच्छी बात यह है, यदि मन से ही, मन के द्वारा मन को ढूंढने से मन का जो उद्गम स्थान है वो ढूंढने की कोशिश करें हम, इसके ऊपर जरा सोचना है। ये मननीय बात है, मन से ही मननीय बात है। इसके बारे मन से ही सोचना है। मन के द्वारा ही मन को ही ढूंढने की कोशिश करें और हम सोचे कि मन कहां से उत्पन्न हुआ। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि आप विचार शून्य हो जाओगे, नीति नीति हो जाएगा। और यह मन जिसमें ये वृत्तियां निर्माण होती है, ये वृत्तियों का लय होता है, वो मन जब ही शून्य अवस्था में पहुंच जाता है तो कहां गया वो मन। मन का विलय कहां हुआ। बोलो शरद भाई, कहां क्या गયું मन। अंतरात्मा अपना चैतन्य है, चैतन्य। अरे वाह, क्या बात है, तालियां। तो ये मन जो है वो विलीन होता है हमारे अंतर मन में, यानी कि चैतन्य में। यानी कि जो मन है वो चैतन्य में विलीन हो जाता है। तो ये जो है चैतन्य में ही उसका अस्तित्व है, चैतन्य में से ही उसका निर्माण होता है और चैतन्य में ही उसका लय होता है। तो ये जो मन में जो भी वृत्तियां जो आती हैं, एक वृत्ति आती है उसकी जगह दूसरी वृत्ति लेती है, अभी आप कुछ सोच रहे हैं फिर दूसरा कुछ सोच रहे हैं, ये बार बार आता जाता रहता है। वो वृत्ति का ज्ञान, ये विचार आया शरद भाई को अभी कि ये मन की वृत्ति है, तो वो विचार आने के पीछे शक्ति कौन सी है, चैतन्य, बराबर। ये बात जब भी आपके सामने मैं रख रहा हूं, तो ये बात जब भी आपको कहने के लिए मेरे मन में कहने की वृत्ति जब भी उत्पन्न होती है,
तो वृत्ति कहां से, किसकी वजह से उत्पन्न हुई? बिकॉज मेरे में चैतन्य है। जिस दिन ये चैतन्य मेरा खत्म हो जाएगा, आई भाई खत्म, गए, डूब। जब तक चैतन्य है तब तक ये मन की वृत्ति को बल मिलता है या तो जीवन मिलता है, व्हाट डू यू कॉल इट। तो ये जो शुद्ध चैतन्य है वह यह सारी वृत्तियों का साक्षी है। वृत्तियां बदलती है लेकिन चैतन्य में कोई प्रकार का विकार नहीं होता। शुद्ध चैतन्य अपनी जगह पर है और यह चैतन्य नित्य है, शाश्वत है, अविकारी है, असंग है, अलिप्त है। इट इज अनटेंटेड। और यही चैतन्य हमारी सभी वृत्तियों का आश्रय स्थान भी है। लेकिन इस चैतन्य का आश्रय स्थान कोई नहीं है, यही सबका आश्रय है। इसके आगे कुछ नहीं है। यू ट्राई टू थिंक ऑफ इट। एग्जिस्टेंस, चैतन्य जो है, कॉन्शियसनेस जिसको हम कहते हैं, उससे सूक्ष्म कुछ नहीं है, बिकॉज दैट इज द थिंग। और वही जो हमने बात करी थी सच्चिद आनंद की, बराबर, सत चित और आनंद। तो ये चित यानी चैतन्य। सो यह चैतन्य जो है वही संपूर्ण विश्व का आश्रय स्थान है, वही असंग है, वही साक्षी है और वही परमात्मा का, यानी कि मैं, भगवान जो बोलते हैं, उस मैं परमात्मा का शुद्ध स्वरूप है। दैट इज व्हाट भगवान इज ट्राइंग टू डिराइव अल्टीमेटली, कि मैं कौन हूं? तो मैं ये शुद्ध चैतन्य हूं। तो इसलिए उन्होंने आकाश में जैसे वायु चलता है वैसे पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर चल रहा है, ये बताने के लिए ये एग्जाम्पल देकर, ये उदाहरण देकर, जैसे आकाश निर्लेप है, असंग है, स्थिर है, और उसमें जैसे वायु चलता है वैसा ही मैं भी स्थिर हूं, मैं भी इटर्नल हूं, मैं भी असंग हूं। आई एम ऑल्सो अनटेंटेड, लेकिन मेरे अंदर ये सारा व्यापार चलता है विश्व का। और ये जो विश्व है वो भगवान ने कहा मस्थानी सर्वभूतानी, मेरे अंदर ये सब है। और इस अपने आत्मस्वरूप को बताने के लिए उन्होंने आगे अव्यक्त मूर्ति नाम शब्द का प्रयोग किया था। अव्यक्त मूर्ति यानी वही सच्चिदानंद, वो बात हम कर चुके हैं, वही निर्गुण, वही निराकार, वही निरुपाधिक, निर्विकार, असंग, ये साक्षी चैतन्य जो है वो परमात्मा का स्वरूप है। और इसी को यहां मैं शब्द से भगवान इंगित करते हैं। तो भगवान यानी कि मैं, यानी कि परमात्मा, वही ये सारे विश्व का अधिष्ठान है, सपोर्ट है। संपूर्ण विश्व उनमें स्थित है। एक और एग्जाम्पल यदि हमें देखना है इसको समझने के लिए, तो रथ का पहिया है, तो वह उसका सपोर्ट जो है वो चक्के की जो नाभि होती है, फलक्रम जिसको हम कहते हैं, बराबर, वो डंडे के ऊपर वो पहिया घूमता है, राइट। अभी इसको नाभि कहते हैं, बराबर। और ये उसमें वो रथ में वो आरे वगैरह लगे, चक्र में आरे वगैरह लगे हैं। तो सभी को घूमने के लिए
ये जो बल प्रदान करता है, सत्ता प्रदान करता है, जो कहेंगे, ये नाभि जो केंद्र में रखते हुए रथ का पहिया घूमता है, तो नाभि तो स्थिर है, इट डज नॉट मूव, पहिया घूमता रहता है। तो उसी प्रकार ये पूरा जो विश्व चक्र है, उसका जो केंद्र बिंदु है, या तो उसका जो सपोर्ट है, उसका जो फलक्रम है, वही आत्म चैतन्य है। और वही बात को भगवत गीता में भगवान अलग रीत से कहते हैं, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, सभी के हृदय में मैं विराजमान हूं, या तो ममई वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन। चलिए, ममई वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन को भी थोड़ा सा समझ ले, जस्ट क्योंकि विषय आया है हमारे सामने, तो थोड़ा उसको स्पर्श कर ले। भगवान ने क्या प्रयोग किया शब्द का? ममई वांशो, मम एव अंशः, संधि उसकी अब संधि विग्रह करो तो ममई वांशो जीवलोके, मम एव अंशः जीवलोके, यानी पूरे जीवों में मेरा ही अंश है। मम एव अंश, मेरा ही अंश है। तो भगवान का अंश हमारे में है, तो उसका अर्थ ऐसा हुआ क्या कि भगवान एक बड़े खरबूज के जैसे मोटा तरबूज जेवा भगवान છે ને એમાંથી એક ડગલી કાપીને આપણામાં મૂકી દીધી, એક ડગલી મારા મને, એક ડગલી તમારા મને, એક ડગલી તમારા મને, यानी छोटा छोटा चपटी 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 बधाने आपी दीधुं। क्या इस तरीके से भगवान हमारे अंदर है क्या? ममई वांश जीवे लेके? नहीं। अगेन वी कम बैक टू स्पेस, अवकाश पर आते हैं। मान लीजिए कि रूम है, एक कुंभार का घर है, मान लीजिए कुंभार का जो ये है, तो उसने एक बड़े रूम में मटके बनाकर रखे हैं, बराबर। मानो कि एक रूम में 50 मटके ऐसा जमीन पर लगा के रखे हैं। वो 50 मटके में स्पेस है, अवकाश है ना, सभी मटकों के अंदर अवकाश है। क्या मान लीजिए को मटके को आप नंबर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 करके 50 तक नंबर दे दीजिए, तो एक नंबर के मटके के अंदर जो अवकाश है, 15वें नंबर के मटके के अंदर जो अवकाश है, 25वें नंबर के मटके में जो अवकाश है, 32वें मटके में जो अवकाश है, या तो 50वें मटके में जो अवकाश है, उसमें कोई फर्क है क्या? इट इज सेम स्पेस इन ऑल द मटकास, बट वह ये पूरा जो स्पेस है उसी के ही अंतर्गत है। मटके का अपना अलग स्पेस नहीं है, इट डज नॉट हैव इट्स ओनली इंडिविजुअल स्पेस। यानी कि 15 नंबर का मटका नहीं बोल सकता कि ये मेरा स्पेस है, नहीं, इट इज पार्ट ऑफ द होल, लेकिन वो मटका वो स्पेस में स्थित है। इसी तरह जैसे मटके के अंदर जो स्पेस समाया हुआ है, इसको भगवान कहते हैं मम एव अंशः जीवलोके, मेरा ही अंश है। यानी कि वही स्पेस जो है वो मटके में जैसे है, वैसा ही मैं भी इस सारे जीव मात्र में हूं। और इसको फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस हमने उसको प्रत्यगात्मा कह दिया। आत्मा यानी कि परवेडिंग, ऑल परवेडिंग स्पेस इज आत्मा। और हमारे अंदर जो वो जो स्पेस है, आत्मा का जो कनेक्शन जो हमारा उसके साथ है, उस पोर्शन को हमने प्रत्यगात्मा नाम फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दे दिया। बट सर्वव्यापी आत्मा जो है, चिद्रूप चैतन्य जो है, उससे हम अलग नहीं है। वी आर इन इट, वी आर पार्ट ऑफ इट, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। तो ये आत्म चैतन्य जो है, जो स्पेस, परवेडिंग स्पेस है, उसमें पूरा विश्व समाया हुआ है। और रथ का पहिया जैसे फलक्रम के आजू बाजू में घूमता है, वैसे ही पूरा विश्व इस आत्म चैतन्य में गतिमान है, गति करता है। सभी जो
व्यापार हो रहा है, क्रियाएं हो रही है, वो सभी क्रियाएं इस आत्म चैतन्य में हो रही है। और यदि ये चैतन्य नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है, तो कोई भी क्रिया शक्य नहीं है। तो पूरे विश्व का जो अधिष्ठान है वो यही आत्म चैतन्य है। अधिष्ठान यानी आश्रय स्थान। और ये चैतन्य, उसकी उत्पत्ति स्थिति लय नहीं है, वो पैदा नहीं होता, वो कभी खत्म नहीं होता। इट इज ऑलवेज देयर। वो नित्य है, अविकारी है, निर्गुण है, निर्विशेष है, निरवय है, जो जो भी संज्ञाएं आप देना चाहे दे दो। क्या वो यही चैतन्य, यही आत्म चैतन्य, यही आत्मा, जो भी नाम से उसको पुकारो, यही परमात्मा, ऑल दैट इज अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातन। इस श्लोक को बराबर याद रखिए। ये पैरामीटर उसके किसी भी नाम से पुकारो, इवेंचुअली इट बॉइल्स डाउन टू दिस: नित्य सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातन। ये स्थिर है, अचल है, असंग है, सनातन है। यह जो चैतन्य है, उसकी कभी उत्पत्ति नहीं है, उसका कभी लय नहीं है, यानी उत्पत्ति स्थिति लय से वो परे है। इट इज देयर, बस वो है। एंड दैट इज द सत कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चैतन्य। सत यानी होना, टू बी। सो दैट स्टेट ऑफ बीइंग, वो उसका स्वभाव है, वो है बस। वो था भी नहीं है, वो होगा भी नहीं है, वो है। यानी देर इज ऑलवेज ओनली प्रेजेंट टेंस इन चैतन्य, है। एट एनी और टाइम एंड स्पेस इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट, बट चैतन्य इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। कि आज यहां चैतन्य है, थोड़ा टाइम बम्बई में रहने के लिए आ गया चैतन्य, फिर निकल के चला गया मद्रास में रहने के लिए, फिर चला गया दिल्ली में रहने के लिए, फिर वहां से ठीक नहीं लगा, चलो अब्रॉड घूम के आते, अमेरिका चला गया। नहीं, इट्स ऑलवेज देयर। इट इज एवरीवेयर, ऑल परवेडिंग। यानी वो समय से बंधा हुआ नहीं है, स्थल से बंधा हुआ नहीं है। इट इज देयर एवरीवेयर, ऑलवेज, परमानेंटली देयर। नित्य है, शाश्वत है, अविकारी है। भगवान यहाँ ये कहते हैं कि यह जो अधिष्ठान है वो मैं हूं, और ये जो विश्व का पूरा व्यापार आपको दिख रहा है, जो भी गतिविधियां दिख रही हैं, वो सारी मुझ में हो रही है। यानी कमिंग बैक टू सेम एग्जाम्पल ऑफ अवर सिनेमा स्क्रीन, तो सिनेमा का जो पर्दा है उसके ऊपर बहुत सारे चित्र, बहुत बहुत कुछ होता है वहां, लेकिन वो जो सिनेमा का जो पर्दा है वो असंग है, अचल है, स्थिर है। उसमें कोई बदलाव नहीं आता, वो सफेद का सफेद रहता है, उसके अंदर एक भी दाग लगता नहीं। पूरा मान लीजिए कि वो कोई पिक्चर चल रहा है और उसमें होली का सीन है और बहुत सारे कलर उड़ाए जा रहे हैं, क्या हम बधाई रंगाई गया हुआ है, पर लेकिन उसमें वो व्हाइट स्क्रीन के ऊपर गुलाल का एक दाग भी नहीं लगता। या तो बाढ़ का सीन आ गया तो वो गीला नहीं होता, फायर का सीन आ गया तो जलता नहीं, कुछ नहीं होता उसको, वो अपनी जगह पर है। बस ये जो चैतन्य है वो उसी तरह अपनी जगह पर स्थिर है, उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। वो नित्य है, अलिप्त है, असंग है। और भगवान बोलता है इसी तरह ये पूरा विश्व का कारोबार मेरे अंदर चलता है। यानी कि सिनेमा के पर्दे के ऊपर जैसे पिक्चर प्रोजेक्ट होता है, ऐसा ही पूरा विश्व मेरे ऊपर प्रोजेक्ट किया गया है।
लेट अस नॉट मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन एक बात आपको, आई एम जस्ट सीडिंग ए थॉट इन योर माइंड कि यह विश्व सिनेमा के पर्दे की तरह परमात्मा के ऊपर प्रोजेक्ट किया गया है, और उसको प्रोजेक्ट कौन करता है, उसका प्रोजेक्टर कहाँ है? हमारे मन में। आवर माइंड इज द प्रोजेक्टर ऑफ दैट यूनिवर्स। और इसलिए आपका विश्व अलग है, मेरा विश्व अलग है, एक्स का विश्व अलग है, वाई का विश्व अलग है, जेड का विश्व अलग है, सभी के अपनी अपनी दुनिया है। नो टू पर्सन्स विश्व इज सेम, क्योंकि हम ये सब हमारे मन का प्रोजेक्टर हमारे अंदर है, ये प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट करता है। पर्दा एक ही है, परमात्मा रूप, ये शुद्ध चैतन्य रूप पर्दा है, उसके ऊपर प्रोजेक्ट होता है। सब अपना अपना पिक्चर प्रोजेक्ट करते हैं वहां अपने मन से। सो दिस इज हाउ इट इज। इसलिए भगवान कहते हैं कि मत्स्थानि सर्वभूतानि, ये सारे मेरे में समाहित हैं। और ये अवकाश में जो वायु है उसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया। अभी एक बात तो हमने समझ ली कि जैसे वायु चलता है वैसे ही विश्व परमात्मा में चलता है। बट लेकिन जो भी गतिमान वस्तु है, जो स्थिर नहीं है, स्थिर मात्र परमात्मा है। हमने देख लिया, आत्मा स्थिर है, चैतन्य स्थिर है, उसके अलावा सारी चीजें गतिमान है। तो जो भी चीजें गतिमान है उसकी उत्पत्ति स्थिति लय होनी है, बराबर। उसकी उत्पत्ति भी होनी है, स्थिति भी होनी है, लय भी होना है। क्या? और यहां भगवान कहते हैं यथा आकाश स्थितो वायु सर्वत्र मानते। यहां तो हम खाली स्थिति की बात कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं। वायु आकाश में है, बराबर, अभी समझ में आ गया प्रभु कि जैसे वायु आकाश में घूमता है वैसे पूरा विश्व आप में घूमता है। लेकिन ये घूमने वाली चीज स्थिर नहीं है, तो उसकी उत्पत्ति भी है और उसका लय भी है। वो उत्पन्न भी होता है, लय भी होता है। तो ये उत्पत्ति और लय की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है, ये प्रश्न हमारे मन में आएगा। तो भगवान इसका भी आंसर देते हैं, कहते हैं बच्चों अगले शनिवार को आ जाना। तो इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अभी तो हमने देखा कि वो है, ब्रह्मांड परमात्मा में स्थित है, लेकिन ब्रह्मांड उत्पन्न कैसे हुआ, ब्रह्मांड का लय कहाँ होगा, बोला इस सवाल का जवाब अगले श्लोक में मिलेगा। चलिए, तो लेट अस पॉज हियर। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शांतिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे, शायद
इसी श्लोक के साथ जय श्री कृष्ण।